Hello students. Today we will start with exercise 8.5 and question number 17. Question है आपका show that the principal normal at the 2 point आपके कौन से स्टूडेंट, वो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट है, लगातार पॉइंट है, डू नॉट इंटरसेक्ट अनलेस टाउ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जब तक टो इक्वल टू 0। अगर टो इक्वल टू 0 है तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, अगर टो इक्वल टू 0 नहीं है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने क्या प्रूव करना है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने के बाद हमारा क्या होगा, टो इक्वल टू 0 हमने प्रूव करना है। यहाँ पर मेन चीज़ ये है। तो अब इसमें देखो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल नॉर्मल्स, ये मैं एक यहाँ पर ड्रा करता हूँ आपका। ये इसमें आपके पास क्या है स्टूडेंट, मान लिया कोई भी एक कर्व है आपके पास, जैसे पहले भी आपने कई बार इसको देखा था। मान लिया ये एक कर्व आप ले लेते हैं और इस कर्व में ये एक कर्व है स्टूडेंट आपके पास, और यहाँ पर इस कर्व में आपने देखा कि भाई ये पॉइंट आपका, मान लिया यहाँ पर ये पॉइंट P है और यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट आपने इसके नियर टू पॉइंट Q ले लिया। अब एक आपने पता है कि भाई एक तो यहाँ पर इस P के ऊपर टेंजेंट होगा और एक टेंजेंट इसके Q के ऊपर भी टेंजेंट होगा। तो जब टेंजेंट होगा तो टेंजेंट के ऊपर आपने पता है कि भाई इसके ऊपर आपका क्या होगा स्टूडेंट, एक प्रिंसिपल नॉर्मल भी होगा। और इसी प्रकार Q पे Q है, Q के ऊपर भी आपका क्या होगा, एक प्रिंसिपल नॉर्मल होगा। तो ये एक प्रिंसिपल नॉर्मल ये हो गया स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ इस पूरी पॉइंट का मान लिया यहाँ से O एक कोई भी एक पॉइंट है और O से P तक का ये आपका क्या है, ये है आपका इसकी पोजीशन वेक्टर इसका R है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक। और इसका जो Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या आपको पता है क्या होता है, वो होता है R प्लस में डेल्टा R। ये कोई भी एक पॉइंट से, मान ले इस पॉइंट से यहाँ तक का ये डिस्टेंस S है और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस डेल्टा S है, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S प्लस में डेल्टा S। तो अब आपको ये पता है, यहाँ पर मान लिया इसने यहाँ पर ये एंगल यहाँ पर इसने कुछ बनाया है, उसके बाद यहाँ पर इसने कुछ एंगल बनाया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ये जो है, ये आपने प्रिंसिपल नॉर्मल P के ऊपर है और इसको आपने डिनोट कर लिया N से, और एक प्रिंसिपल यहाँ पर इसके ऊपर है, इस ये आपने किसके बराबर हो जाएगा, N प्लस में, ये आपका हो जाएगा डेल्टा N। ठीक है स्टूडेंट, डेल्टा N भी कह सकते हैं आप यहाँ पर, और बाद में इसको DN भी लिखेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा जब भी होगा। तो ये तो आपका फिगर बन गया, ये Q हो गया, ये P हो गया, हम इसको मान लेते हैं ये आपका R है। चलो अब मैं दोबारा बताता हूँ स्टूडेंट। अब हमारे यहाँ पर देखो प्रिंसिपल नॉर्मल है और एक प्रिंसिपल नॉर्मल आपने P पे बना लिया, दूसरा प्रिंसिपल नॉर्मल आपने Q पे बना लिया। ठीक है, QR, ये प्रिंसिपल नॉर्मल एक QR हो गया, एक PR हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये PR जो है आपका क्या हो गया, N कैप आपने इसे ले लिया, डिनोट कर दिया, और QR को आपने N प्लस में डेल्टा N से डिनोट कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब मान लो ये दोनों के दोनों जो प्रिंसिपल हैं, मान लिया एक प्रिंसिपल ये और एक ये प्रिंसिपल ये, दोनों के दोनों प्रिंसिपल आपके इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल नॉर्मल ये दोनों को दोनों इंटरसेक्ट करते हैं R पे। अगर ये R पे इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट, एक अब ये देखो, एक तो ये PQ, यहाँ PQ को हम ज्वाइन कर देते हैं, PQ को मिला देते हैं। अब ये जो PQ है और QR है और PR है, तो ये जो सारी चीजें PQ PR और QR, ये सारे के सारे क्या है कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है कोप्लेनर। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, वेक्टर PQ और PR और QR लाइन इन ए सेम प्लेन, और सेम प्लेन में लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल क्या होती है, वो एक प्लेन में ही लाई करती है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब ये होगा PQ PR एंड QR, ये तीनों के तीनों क्या है, R कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर हो गए। अब अगर ये कोप्लेनर है स्टूडेंट, अब आपको पता है कि कोप्लेनर में क्या होता है, मान लिया A B और C, ये तीनों के तीनों कोप्लेनर है, तो क्या होता है, A B C का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होता है स्टूडेंट, वो इक्वल टू 0 होता है। तो आप इसको ये भी कहते हैं A डॉट B क्रॉस C, और ये इक्वल टू 0, या A क्रॉस B और ये डॉट C इक्वल टू 0। आप इनको कैसे ही डिनोट कर सकते हैं, आपको ये सारी चीजें पता है। अब स्टूडेंट आपको ये पता है कि PQ आपका किसके बराबर होता है, PQ है आपका, मान लिया ये PQ
ये है आपका डेल्टा आर से आपने इसको डिनोट किया था। डेल्टा आर का मतलब ये पी क्यू डेल्टा आर है, तो इसका मतलब आप इसको डेल्टा आर को आप डी आर भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डी आर लिख सकते हैं। उसके बाद आप पी आर को स्टूडेंट एन कैप लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका क्यू आर को आप एन प्लस में डी एन लिख सकते हैं। आपको पता है डेल्टा आर को हम डी आर लिख सकते हैं और डेल्टा एन को हम डी एन लिख सकते हैं और डेल्टा एस को हम डी एस लिख सकते हैं। कब लिखते हैं? जब क्यू टेंड्स टू पी पे, जब ऑक्सीलेटिंग प्लेन में आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अब देखो यहाँ पर, अब ये जब ये तीनों के तीनों स्टूडेंट कोप्लानर हैं तो इसका मतलब क्या होगा? पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर, ठीक है। ये तीनों के तीनों वेक्टर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों को तीनों का क्या होगा? तीनों को तीनों का ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? डी आर एन और एन प्लस में डी एन, एन प्लस में डी एन, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 0। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं डी आर क्रॉस एन, और ये डी आर क्रॉस डी डॉट ले लो, डी आर डॉट, और इसको कर लो एन क्रॉस एन प्लस में डी एन इक्वल टू 0। ये होगा स्टूडेंट। अच्छा, ये जो क्रॉस है ना स्टूडेंट, ये इसके और इसके बीच में है। चलो हम इसको फिर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको आप क्या करेंगे? इसको आप करेंगे डी आर डॉट, इसको आप कर सकते हैं एन क्रॉस एन प्लस में एन क्रॉस डी एन और इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, ये जो n क्रॉस n है, आपको पता है i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k, ये सारे के सारे क्या होते हैं स्टूडेंट? 0 होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं 0? क्योंकि ये आपस में n क्रॉस n है, इनके दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो जब क्रॉस की बात आती है तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री होता है, साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। ये सारे के सारे 0 हो जाते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। अब आपके पास क्या बच गया? डी आर डॉट एन क्रॉस डी एन। तो इसको, अब ये जो चीज आपके पास बची है ना स्टूडेंट, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं डी आर एन और डी एन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपके पास हो गया, ये कैप है, ये सारे के सारे आपके यूनिट वेक्टर है। ये आप इसमें लगा सकते हैं एरो, जिस तरह मतलब ये भी आपका डी आर था, ये एन कैप है, ये डी एन, मतलब आपके ये क्या है? सारे के सारे वेक्टर्स हैं। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसको आप अगर मान लें, अब ये जो, अब इसको आप देखो, अब मैं n को पहले लेता हूँ, इसको बाद में लेता हूँ। हम इसको मान लिया, जैसे ये होता है आपका a डॉट b क्रॉस c, इसको आप क्या लिख सकते हैं? a b c। आप इसको, ये किसके बराबर होता है? b c a और a c a b, ये सारे के सारे क्या होते हैं इसमें? बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर भी मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, n d n और d r, ये कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा ऑर्डर चेंज करने पे। तो इसका अगर, अब ये देखो, अगर ये तीनों के तीनों कोप्लानर है ना, ये तीनों कोप्लानर हैं, तो अगर ये तीनों कोप्लानर है तो n डी एन बाई डी एस और डी आर बाई डी एस, तो ये भी आपके क्या होंगे? कोप्लानर होंगे। देखो स्टूडेंट, यहां पर मैंने ऑर्डर चेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑर्डर चेंज करना हम कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम dn है dr है, dn और dr से तो हमारा काम नहीं चल रहा, तो हम इसको ds से डिवाइड, यहाँ पर इसको ds से कर देते, इसको ds से करते, क्योंकि ds क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर ये तीनों के तीनों कोप्लानर है तो ये भी आपके क्या होंगे? तीनों के तीनों ये कोप्लानर होंगे। अब स्टूडेंट एक चीज देखो, क्योंकि ये जो s है ना, ये एक आर्क लेंथ है, और आर्क लेंथ क्या होती है? एक स्केलर है। अगर हम किसी स्केलर के रिस्पेक्ट में किसी वेक्टर को डिफरेंस करते हैं तो वेक्टर की अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंज नहीं होता, ये आपने ध्यान देना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, हमने इसको क्या किया है? s से डिवाइड किया है। s से डिवाइड करने का मतलब ये क्या है? s क्या है आपका? एक आर्क लेंथ है। तो अगर हम अगर हम किसी स्केलर के रिस्पेक्ट में किसी वेक्टर को, किसी स्केलर के रिस्पेक्ट में किसी वेक्टर को, ये डी एन डी आर ये सारे के सारे क्या है? वेक्टर हैं। अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वेक्टर की जो अपनी प्रॉपर्टी है, उस अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर में कोई चेंज नहीं आता। अगर उसमें कोई चेंज नहीं आता है तो इसका मतलब डी एन बाई डी एस और डी आर बाई डी एस करने से भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर हम अब ये देखो, अगर ये तीनों के तीनों कोप्लानर हैं, अब अगर मान ले आपने देख लिया ये तीनों के तीनों अगर कोप्लानर हैं,
तो मतलब ये तीनों के तीनों अगर कोप्लेनर है तो ये भी आपके क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अब हमने ये कोप्लेनर तो हो गए, अब हमने कोप्लेनर में हमने ये प्रूव करना है स्टूडेंट कि यहाँ पर टो इक्वल टू 0। तो कोप्लेनर तो हमने प्रूव कर दिया, तो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि इससे, अब हम यहाँ से प्रूव करेंगे कि टो इक्वल टू 0। और उसको प्रूव करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, dn/ds की वैल्यू आपके पास है और dr/ds की वैल्यू आपके पास है, आप इसकी वैल्यू रख देंगे और इसकी वैल्यू रख के इसके अंदर वैल्यू देखो, dn/ds किसके बराबर होता है, dn/ds का d/ds ऑफ n आपको पता है, dn/ds किसके बराबर होता है, टॉ b माइनस में कप्पा t, ठीक है। और dr/ds, ये तो dr/ds तो आपको पता है ये टेंजेंट होता है, तो ये किसके बराबर होता है, r' और r' किसके बराबर होता है, टेंजेंट t के, ठीक है। अब ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट इसमें, ये देखो ये वैल्यू पुट करेंगे अब हम इसमें, तो यहाँ n तो आपका इसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर, तो ये n तो आपका ऐसे का ऐसा रह जाएगा n dn/ds, तो यहाँ पर टो b माइनस में कप्पा t और यहाँ पर क्या आ जाएगा t डैश इक्वल टू 0। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर ये आने के बाद में अब आपके पास क्या आ गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, n डॉट टो b माइनस में कप्पा t और क्रॉस में t, ये आ गया इक्वल टू 0। अब यहां से जब इसको स्टूडेंट यहाँ देखो, एक बार तो इसको इसके साथ में क्रॉस करोगे, एक बार इसको इसके साथ में करोगे और t क्रॉस t आ गया, दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट है, तो t क्रॉस t तो आपको पता ही है क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब t क्रॉस t, इसको 0 आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, n टॉ b क्रॉस t, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये इसके साथ मतलब देखो ये एक बार इसके साथ में क्रॉस होगा, एक बार इसके साथ क्रॉस होगा, जब इसके साथ क्रॉस होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ से आपके पास ये क्वांटिटी बच गई। अब इस क्वांटिटी में अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, जब आप इसको करोगे, अब ये जो टाउ है ना, टाउ यहाँ पर क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो हम इसको कर सकते हैं टो और यहाँ पर कर सकते हैं NBT, ठीक है, इक्वल टू 0। मेरे ख्याल में ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आपको, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलो मैं बता देता हूँ, मान लिया a इक्वल टू आपके पास क्या है, a1i प्लस में a2j प्लस में a3k, और b अगर आपके पास है b1i प्लस में b2j और प्लस में b3k, और c आपने ले लिया c1i प्लस में c2j प्लस में c3k, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप उसमें लिख सकते हैं, मैट्रिक्स में लिख सकते हैं और मैट्रिक्स में टो को बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर मान लिया, अब यहाँ पर इसका एक मैट्रिक्स फॉर्म्स करते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 एंड c3। अब यहाँ पर इसकी जगह आप मान ले, अगर हम i j के आगे, अगर इसमें ये हो गया आपके पास, ये हो गया, अगर हम इस b में यहाँ पर पूरी की पूरी b को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a2bc, ठीक है। अगर हम इसके आगे इसको 2 से पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर 2 से हमने पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो इसमें से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ से आपका क्या करता, 2 इससे बाहर निकल जाएगा, तो इसे मान लिया 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, a1 a2 a3 और यहाँ पर क्या बच गया, b1 b2 b3 और यहाँ पर क्या बच गया, c1 c2 c3। अगर ये आपका बाहर निकल जाता है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं abc इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपने क्या निकाल दिया स्टूडेंट, लेमडा बाहर निकाल दिया, और लेमडा बाहर टाउ बाहर निकाल दिया। टाउ बाहर निकालने के बाद आपके पास क्या हो गया, NBT इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट NBT को आप देखो, आप इसको क्या लिख सकते हैं, टाउ, तो इसको लिख सकते हैं n डॉट b क्रॉस t और इक्वल टू 0 हो गया। तो उसके बाद अब ये b क्रॉस t को आप लिख सकते हैं, b क्रॉस t एक्चुअली क्या था, आपको पता है, आपने मैंने पहले शायद आपको ध्यान हो, तो ये था आपका t, ये था आपका n और ये था आपका b। तो t क्रॉस n क्या होता है, b, और n क्रॉस b क्या होता है स्टूडेंट, t, और b क्रॉस t क्या होता है, n। अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिस, ये इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस, ये इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस। तो लेकिन एक अगर ये उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा स्टूडेंट, ये फिर क्या हो जाएगा, b क्रॉस n को आप माइनस b क्रॉस n, अगर ये उल्टा हो जाता है तो ये सारे माइनस आ जाते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या है आपके पास, b क्रॉस t की जगह आप क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो टाउ
n डॉट n इज इक्वल टू 0। अगर ये n डॉट n है, अब ये n डॉट n क्या है, n है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग द बाइनॉर्मल। अगर ये यूनिट वेक्टर है आपका, और n क्या, n को आप किससे डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग द प्रिंसिपल नॉर्मल है, सॉरी, ये यूनिट वेक्टर अलोंग द प्रिंसिपल नॉर्मल। तो n डॉट n वैसे भी आपको पता है यूनिट वेक्टर इसके साथ i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, तो n डॉट n क्या आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और हमें यही प्रूव करना था स्टूडेंट की टाउ की वैल्यू यहाँ से अगर वो प्लेन में है तो टाउ की वैल्यू 0 होगी। तो यही आपने प्रूव करना था और ये आपने यहाँ प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम थी, तो ये थ्योरम आपने यहाँ करनी है। और उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा मतलब जो सीरेट-फ्रेंनेट फार्मूला स्टूडेंट, सीरेट-फ्रेंनेट फार्मूला के एक दो वो आपके पास जो प्रूव है ना, एक दो प्रूव आ जाते हैं वो करने के लिए, और वो प्रूव है भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, तो आपने उनमें से कर लेना। और मैं है तो ये सारे के सारे लगभग आपके एग्जाम्पल में ही, तो एग्जाम्पल में से मैं इसको कर लेना आप। मैं फिर भी एक दो आपको बता देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको ये मेथड भी समझ में आ जाएगा। मान लिया सबसे पहले आपको दे रखा स्टूडेंट r ट्रिपल डैश इजकल टू कप्पा n कैप माइनस में कप्पा स्क्वायर t प्लस में कप्पा टो b, ये दे रखा आपने, ये प्रूव करना है स्टूडेंट। अब सबसे पहले देखो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, आपको पता है बाय, देखो यहाँ पर आप कप्पा n की बात करते हैं, t की इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट आपको पता है बाय सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला, आप यहाँ सबसे पहले लिखेंगे तो बाय सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला। सेरेट-फ्रेनेट फार्मूले में स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, आपको पता है t इजिकल टू क्या होता है r डैश, और t डैश क्या होता है स्टूडेंट, t डैश इजिकल टू t डैश इजिकल टू क्या होता है r डबल डैश, ठीक है। और t डैश को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, r डबल डैश को आप इसको लिख सकते हैं कप्पा n कैप। इसका मतलब r डबल डैश को आप क्या लिख दिया आपने, कप्पा n कैप। लेकिन आपको क्या चाहिए, r डबल डैश। इसका मतलब इसको आप जो ये चीज है आपकी, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग सब में यही है और कुछ बात नहीं है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s। तो जब विद रिस्पेक्ट टू x इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको 1 बाई 1 इसको करेंगे स्टूडेंट, मान ले कप्पा n डैश हो गया आपका, प्लस में कप्पा और ये n हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है n डैश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, dn बाई ds का मतलब क्या होता है, n क्या होता है, ये आर्क रोटेशन आपका विद रिस्पेक्ट टू, या आर्क रोटेशन ऑफ द, आप ये क्या है आपका प्रिंसिपल नॉर्मल, आर्क रोटेशन आपका ऑफ द प्रिंसिपल नॉर्मल, मतलब रेट ऑफ रोटेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू आर्क, ठीक है। तो ये dn बाई ds होता है आपका, और ये dn बाई ds किसके बराबर होता है, टो b माइनस में कप्पा t के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कप्पा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टो b माइनस में कप्पा टो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में, और ये क्या हो जाएगा कप्पा, और ये हो जाएगा आपका n, ठीक है। और अब ये देखो स्टूडेंट n में जो कप्पा n है इसको k डैश n, तो यहाँ पर अब देखो इसको मैं खोल देता हूँ, इसको k डैश n को आप बेसिक से आगे लिख लो, कप्पा डैश n प्लस में कप्पा टो b माइनस में कप्पा एंड टो, ठीक है। कप्पा टो, इसका मतलब क्या होगा, कप्पा स्क्वायर होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप लिख सकते हैं मतलब कप्पा डैश n कप्पा टाउ b और कप्पा स्क्वायर t, इसको स्क्वायर ही कर देते हैं, स्क्वायर t। और अरे हाँ, ये वही तो प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया स्टूडेंट, ठीक है, यही प्रूव करना था और यही आपने प्रूव कर दिया। अब स्टूडेंट अगर एक और मैं इसका कराता हूँ, एक और करवा देते हैं चलो आपको। अगर मान ले अगर आप इसी का फोर्थ टाइम अगर डेरिवेटिव कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू s, तो और वो आपने प्रूव करना दिया हुआ है, वो दिया हुआ स्टूडेंट कप्पा डबल डैश माइनस में कप्पा 3 माइनस में कप्पा टाउ स्क्वायर, ठीक है। इन पूरों के है मल्टीप्लाई में है n कैप माइनस में 3 कप्पा डैश t प्लस में 2 कप्पा डैश
टाउ प्लस टाउ डैश और कप्पा और यहाँ पर है आपका बी, ठीक है, बाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर अलोंग द आर्क रोटेशन यूनिट वेक्टर अलोंग द बाई नॉर्मल, ये तो आपको पता ही है, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द बाई नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू आर्क। तो स्टूडेंट अब आपने यहाँ पर देखो, अभी आपने सेकंड ये तो दो तो निकाल ही थे, तो ये तीसरा ये निकालना है, यहाँ पर भी है, आपको पता है स्टूडेंट एन डैश किसके बराबर होता है, एन डैश आपका होता है dn बाई ds के बराबर होता है, dn बाई ds किसके बराबर होता है, टो बी माइनस में कप्पा टी के बराबर होता है, और टी डैश किसके बराबर होता है, ये आपका क्या होता है स्टूडेंट dt बाई ds होता है, और dt बाई ds किसके बराबर होता है स्टूडेंट, आपका कप्पा n के बराबर होता है, इसको आप r डबल डैश भी कहते हैं, और b डैश db बाई ds क्या होता है, माइनस में टो n कैप होता है, ठीक है। अब ये जो सारी की सारी वैल्यू है स्टूडेंट, ये चीज ये अब आप देखो यहाँ पर अब आपकी दो चीजें हैं, या तो आप ये सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर रख दें, ठीक है, अगर आप इसके अंदर रख देंगे तो आपका जो अभी आपने किया था स्टूडेंट 3 टाइम्स में जो सेरेक्ट्रेंट फार्मूला में, ये आपने स्टूडेंट अभी जो हमने आर डबल डैश किया, आर ट्रिपल डैश किया था, आर ट्रिपल डैश आपका क्या आया था, वो आया था कप्पा डैश एन माइनस में कप्पा स्क्वायर टी और प्लस में कप्पा टाउ बी। अभी आपने निकाला था, ये मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट आपको, आर ट्रिपल डैश, ये रहा आर कप्पा डैश एन कप्पा टाउ बी माइनस में कप्पा स्क्वायर टी, तो कप्पा स्क्वायर टी और प्लस में कप्पा टाउ बी, ये आपने किया था स्टूडेंट। अब हम इसका स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग आपने ये तो स्टूडेंट प्रूव करना है, ठीक है, इसका हमें ये चीजें पता है, हम इसका यूज करेंगे, एक बार इसको तो भूल जाओ। अब देखो आपके पास ये है, ठीक है ना, आपने प्रूव करना है, तो आपको पता है अभी पहले आपने किया है आर का ट्रिपल डैश, मतलब आर का 3 बार डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये करने के बाद आपके पास ये आ गया। अब इसको करोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, इसका करोगे तो आर यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 4 इजिकल टू, अब देखो यहाँ पर क्या होगा के डबल डैश एन कैप प्लस के डैश एन डैश माइनस 2k डैश टी माइनस के स्क्वायर टी डैश, ठीक है, प्लस में अब ये 3 है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो एक बार 2 लिख लो, कप्पा टो बी डैश प्लस में कप्पा बी टी डैश प्लस में कप्पा डैश और टो बी, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अब जो वैल्यू आपने यहाँ पर जो चीज़ थी ना, अब इसमें कप्पा डैश एन प्लस में कप्पा डैश एन डैश की वैल्यू क्या है, एन डैश की वैल्यू आप चलो लिख देते हैं, कप्पा डबल डैश एन प्लस में कप्पा डैश एन को, ये आपकी है टो बी माइनस में कप्पा और टी, सिर्फ टी है, ठीक है, माइनस में 2k डैश और टी माइनस में आपका क्या हो जाएगा के स्क्वायर के डैश टी माइनस में के स्क्वायर टी डैश, ठीक है, टी डैश किसके बराबर है, टी डैश कप्पा एन के बराबर है, तो ये कप्पा एन हो गया, प्लस में कप्पा टी बी डैश, तो कप्पा टी बी डैश, बी डैश की जगह आप बी डैश की जगह आप क्या लिख सकते हैं, टाउ एन, कप्पा टाउ एन, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, कप्पा टाउ, तो यहां पर लिख सकते हैं जी माइनस में टाउ एन, ठीक है, और कप्पा बी टाउ डैश, कप्पा बी टाउ डैश और कप्पा डैश टाउ बी, तो इसमें से दोनों में से हम बी बाहर निकाल देते हैं क्योंकि हमने हमारे प्रूफ के अनुसार, तो यहां पर क्या हो जाएगा कप्पा डैश
अब एन देख लो स्टूडेंट कहाँ कहाँ है, एक एन तो ये हो गया, और कप्पा बी निकाला कहाँ स्टूडेंट, देखो एक बार फिर देखो, कप्पा डैश एन कैप की जगह आप लिख सकते हैं टाउ बी माइनस में कप्पा टी माइनस में 2k डैश टी माइनस में के स्क्वेयर टी डैश की जगह आप कप्पा एन लिख सकते हैं, प्लस में के टाउ बी डैश की जगह आपने स्टूडेंट यहाँ पर टाउ एन लिख दिया, प्लस में कप्पा टाउ डैश प्लस में कप्पा डैश टाउ, और यहाँ पर ब्रैकेट में आपने बी निकाल लिया। ठीक है, कप्पा डैश टाउ, तो और भी कहीं है कप्पा डैश टाउ, तो ये आपके पास हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ से आप क्या करोगे, कप्पा डैश एन, और कहाँ है एन, ये रहा, माइनस में K3, ठीक है, और एन का है कप्पा टाउ स्क्वेयर माइनस में कप्पा और टाउ स्क्वेयर, ये यहाँ से तो आपने एन निकाली। अब हम इसको ना स्टूडेंट इसके अनुसार लेके चलेंगे जैसे हमने प्रूव करना था, क्योंकि ये यहाँ पर एन इसमें से बाहर निकल कर इसके अनुसार इसको प्रूव कर देंगे। 3 कप्पा के डैश 3 कप्पा डैश टी, अब ये देखते हैं कप्पा डैश टी, और कहाँ है कप्पा डैश टी, यहाँ पर एक ये हो गया। अब ये यहाँ पर देख लो कप्पा डैश टी कप्पा डैश टी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3 कप्पा डैश टी। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपने इसके अनुसार उसके अनुसार करना ही करना है। अब आपके पास क्या बच गया, के डैश टाउ बी यहाँ पर भी है, के डैश टाउ बी यहाँ पर भी है, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2k डैश टाउ प्लस में k कप्पा टाउ डैश, और ये क्या हो जाएगा आपका b। ठीक है, तो ये यही आपने प्रूव करना था स्टूडेंट, ये देखो यही आपने प्रूव करना था, तो आपने इसके अनुसार ही चलना है, तो ये आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सारे के सारे जो आपने प्रूव करने हैं ना स्टूडेंट, ये सारे के सारे ऐसे ही है। जहाँ देखो एक चीज़ का ध्यान देखना है कि सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है आर डैश से। आर डैश आपके पास क्या होता है, आर डैश आपके पास टाउ होता है, उसके बाद टी डैश आप टी होता है, टी डैश आपने करना है क्या हो जाएगा आर डबल डैश हो जाएगा, आर डबल डैश आपके पास क्या होता है कप्पा और एन कैप होता है। ठीक है, उसके बाद इसको आर डबल डैश आपने याद रखना है, आपने आर डबल डैश कप्पा एन होता है, उसके बाद इसी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते रहो, जो जितनी बार भी पूछे उतनी बार। उसके बाद आप ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, एन डैश होता है डी एन बाई डी एस टाउ बी माइनस में कप्पा टी, टी डैश होता है डी टी बाई डी एस, कप्पा एन होता है, आर डबल डैश होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, बी डैश आपका क्या होता है माइनस में टाउ एन होता है। ये सारी की सारी वैल्यू जब आप किसी भी डेरिवेटिव में किसी भी कहीं पर भी रखें डेरिवेशन में रखेंगे तो आपका प्रूफ आ जाएगा हर एक उसमें। तो स्टूडेंट ये थे आपके यहाँ पर एक्सरसाइज, और इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये जो चैप्टर था कर्व इन स्पेसिस का ये खत्म हो गया है। अब आप इसको खत्म कर लेना, इसको पूरे को कर लेना। अगर फिर किसी को भी कहीं पर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।